अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है, मेरे साथ हैं नादिया खान, तकरीबन ग्रीन है ब्लू में। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लाइफ ग्रीन है वाकई, और रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। एजाज तुम बताओ भाई। मैं ये सोच रहा था आज के लिए हम किस चीज़ पर बात करें। मुझे ऐसा लगता है आजमाइश हर इंसान के ऊपर आती है, तो वो मुख्तलिफ किसी भी सूरत में हो सकती है। कोई औलाद की सूरत में हो सकती है, कोई मुश्किल वक्त आ जाए फाइनेंशियली, कुछ भी हो सकता है। दांत का दर्द, आजमाइश, दांत का बड़ी आजमाइश है। हाँ, तुमने वैसे ईद के कपड़े बना लिए? नहीं, मैं सोची उस दफा ईद के कपड़ों के बजाय मैं दांत बनवा लूं। क्या हो गया दांत में? पता है एजाज, मैंने वो क्राउन लगवाया था। दांत मेरे नहीं गिर रही है ना, समझो कि दांत गिरने शुरू हो गए, अल्लाह ना करे। दांत हमारी फैमिली में अच्छे, और मैंने दांतों का ना ख्याल किया वैसे तो काफी, तो दांत नहीं गिर रहे। क्राउन लगता है गिरने वाला है, तो मुझे नहीं पता था कि क्राउन की लाइफ होती है। मैं समझी ये भी फॉरएवर तो चलता जाता है। लगवाने की जरूरत उसी वक्त पड़ती है जब आप ख्याल नहीं रखते दांतों का, बचपन में स्पेशली। बस हो जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं जो उसको रूट कैनाल की आती है चीजें, कुछ हाँ कुछ किया होगा, कोई ना कोई कसर रह गई होगी। लेकिन क्राउन लगवाया, और क्राउन के बाद अब कुछ सालों के बाद वो क्राउन रिप्लेस होने वाला है, और वो लंबा चौड़ा खर्चा है। तो मेरी इस शो की पेमेंट तो जा रही है दांत में। वैसे ये बड़ी काम की बात की तुमने, अवेयरनेस के लिए। हम अपने बच्चों को जो है ब्रश करना सिखाना। सबसे पहले तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रश करने वाले जब एज आ जाती है बच्चों की, तो उनको ब्रश कैसे करना है वो सिखाना। फिर उसके बाद कौन सा आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है ताकि कैविटीज़ ना हो, किस टाइम पर करना है। और बच्चे हैं तो हर वक्त, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो कोई वक्त नहीं होता, मीठा किसी भी वक्त खा लिया। तो ये ज़रा सा ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि कैविटी एक दफ़ा हो जाती है तो फिर वो आपका दांत ख़राब करती है। फिर आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं फिर उसको हील होना भी मुश्किल होता है। बच्चों के तो दांत चलो मिल्क टीथ होते हैं, वो गिर गए, लेकिन जब बड़ी उम्र में आपको होता है फिर इतना पेनफुल होता है वो। और टीनेजर्स तो ना खास तौर पे ब्रशिंग में चोरी करते हैं, पता नहीं उनको क्या ध्यान, या बस होता है कि जल्दी जल्दी कर लें, ऐसे नहीं होता। अब जैसे कीनू के स्कूल में कॉलगेट जो टूथपेस्ट है उसकी कैंपेन हुई, उसमें बच्चों को टूथब्रशेस मिले, उनको बताया भी, सिखाया भी ऐसे ऐसे ब्रश करना है, 2 मिनट्स तक करना है। तो वो इतनी अच्छी कैंपेन थी। कीनू आके मुझे सिखा रहा कि मम्मी हमने स्कूल में सिखाया, कॉलगेट वालों ने, हाँ कॉलगेट भी मिला उसको। मैं कहा बेटा मुझे तो सबसे खुशी इसकी ये हुई है, तुम टूथपेस्ट लेके आए हो। तो लेकिन ये कि उसने मुझे सिखाया ऐसे ऐसे ब्रश करना है। तो ये बहुत अच्छी कैंपेन, और ये ऐसे करना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटी एज में जब ब्रशिंग सीख लेते हैं तो दांत उनके मजबूत होते हैं। बच्चे जब उनके दांत स्ट्रांग तो बच्चे भी स्ट्रांग। सीधी बात है, वरना ये हो रहा होगा, ये आपका जिंदगी का साथी देख रहे हैं आप। डेंटल फ्लॉस होता यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो दांत इसलिए है कि जब आप खाना सही से चबा नहीं सकते, वो आप रियलाइज करते हैं बाद में जब आप दांतों का ख्याल नहीं रखते। सो व्हेन यू क्रॉस 40 सो देन यू रियलाइज कि जब कितनी बड़ी नेमत है कि खाना आप ठीक से चबा के खा लें। तो अगर आपके दांत सही ना हो, कैविटीज हो, और फिर आपको पेन हो रहा हो, दांत पूरे ना हो, तो आप खाना सही से चबा नहीं सकते। फिर जब खाना नहीं चबाएंगे तो सेहत खराब होगी, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। सो वो सारा सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। क्या बात है। तो शुरू से ख्याल रखें और बच्चों पर नजर रखें कि वो सही इतना दांत ब्रश कर रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं। हाँ, और कॉलगेट इस्तेमाल करें। हाँ, बाद में खर्चा फिर पेरेंट्स का ही होता है, अब लेके जाओ डेंटिस्ट के। एजाज, आज का हमारा ग्रीन थॉट क्या है? ग्रीन थॉट, जैसा मैंने शुरू में डिस्कस किया, आजमाइश, हर किस्म की आजमाइश इंसान पर आ सकती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारे जो गेस्ट आएंगे उनसे भी पूछेंगे। लेकिन कभी आप बताएं कोई ऐसी आजमाइश आई जिससे आपके लिए, जिससे डील करना बहुत मुश्किल हुआ हो, लेकिन आपकी लर्निंग भी हुई हो। बहुत सारी आती हैं हर एक की ज़िंदगी में आजमाइशें, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो किसी लव्ड वन के जाने की भी हो सकती है, किसी औलाद से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। मैंने पता कि सुना कि पूछा गया कि भाई ये आजमाइश और सजा में क्या फर्क है, कि भाई आपके ऊपर परेशानी आई तो क्या अल्लाह आपकी आजमाइश ले रहा है या आपको सजा मिल रही है। तो बड़ा अच्छा जवाब था कि जब आप अपनी मुश्किल वक्त से सीखें तो आजमाइश है, और अगर आपको कोई फर्क ना पड़े, आप वैसे ही ढीठ रहें और गलत या बुराई के रास्ते पे रहें, तो फिर वो सजा है, वो सजा बन सकती है। बड़ी डीप बात की, जास को नहीं समझ आई। नहीं, मुझे ऊपर से गुजर गई है ना। अच्छा, मेरे ना कुछ शक्ल के तुम्हें साथ भी नहीं समझ आई। मेरी शक्ल और पर्सनैलिटी पे मैं जब कभी सीरियस बात करती हूँ ना, तो सामने वाला समझता है मैंने कुछ मजाक की है। तो वो जाज उस मोड में नहीं होता, मैंने सीरियस बात की थी बहुत गहरी, जो तुमने इग्नोर कर दी। लेकिन बात सही की आपने कि खुदा देकर भी आजमाता है, हाँ, और लेकर भी आजमाता है। हाँ, लेकिन मुझे पूछा ना, ये बिल्कुल एक जिंदगी में कोई ऐसा टाइम होता है, आई थिंक आजमाइश या टफ टाइम वो होता है जब आप बेबस हो जाएं, जब आपको कोई सलूशन कुछ नजर ना आए, आप कहें कि यार अब क्या होगा। अच्छा, ऐसे वक्त में आप
आपको सपोर्ट चाहिए होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो जो अपने दोस्तों को या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो लगता है उनके बहुत करीब है, वो सबसे दूर हो जाते हैं। और कोई ऐसा इंसान जो स्ट्रेंजर होता है आपके लिए, वो आपकी इतनी हेल्प करता है और वो आपके साथ खड़ा होता है कि आपको फिर पता लगता है कि इंसानियत नहीं, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट कि है। आजमाइश में ना डिटॉक्स हो जाती हैं आपकी सारी, फिल्टर हो जाती हैं रिलेशनशिप्स। जो फजूल लोग होते हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाते हैं और आप बिल्कुल ऐसे पहचाने ही। उनको, पहचाने इसने मेरा साथ नहीं दिया था, हाँ। इसको समझ नहीं आई थी, माइनस एनर्जी वैम्पायर है, साइड पे करें। जो अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, फिर दे आर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर लाइफ। किसने कहा रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं? क्या डीप बात कर दी मैंने। लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन होती है तो इंसान को उसमें भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और होप होती है ना एक, वो नहीं लूज करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाथ पांव फूल गए आपके, आपने सब कुछ छोड़ दिया। उमैर राना से हमारी जब बात हो रही थी तो उमैर राना ने भी यही अपने वो जिस ट्रॉमा से गुजरे उसने इससे फेक ही बात की। उसने कहा मैंने होप नहीं छोड़ी, बेशक मेरा फेथ था, मेरी होप थी और मेरे जो 2-4 लोग मेरे साथ थे वो सब ने हमने मिलकर उस सिचुएशन से फाइट किया। अल्लाह का शुक्र वो कहता है कि मैं उस वक्त भी अदा करता था हर सिचुएशन में कि मुझे सीखने को मिला इससे, तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं सीखूं, अपने आप को सही करूं। बिल्कुल आसान लफ्जों में बताऊं, जैसे हर रोजे की इफ्तारी होती है उसी तरह हर आजमाइश के बाद अच्छा वक्त आता है। आज मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, नहीं आज मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। बिल्कुल। और दांत का दर्द सही हो गया? दांत में दर्द नहीं है, गैप आ गया, गैप। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वर्कआउट करते रहें। आप वैसे मैंने देखा है, मैं रोज़ सुबह वर्कआउट करता हूँ तो आपका जो सारा स्ट्रेस होता है ना या आपकी कोई नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो आप फिल्टर कर देते हैं सारी वर्कआउट करते हो। तुम्हें तो नहीं पता होगा, ऐसी बातें करते ना मैं कहीं और तुम इधर-उधर लाइट देखती हो। चिड़िया तुम फील नहीं कर सकती कैमरा, उस चीज़ को जो हाँ, मैं कर सकता हूँ। डेली बड़ा नहीं इतना believe करती हूँ। रिलीफ मिलता है क्या आपको बात वर्कआउट है, करते हो। माशाल्लाह। योगा तुम तो करते हो, हाँ मैं योगा तो योगा में भी बड़ा स्ट्रेस रिलीफ है। तो वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, आपकी जिस्म से नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं, स्ट्रेस रिलीफ होता है। सो ये बहुत सारी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम, ये ना हो कि बस सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, बस उसी चीज़ को क्रिप करते रहें, रोते रहें कि भाई ये हो गया हाँ। हमारे साथ। निकलना कैसे है, दैट इज समथिंग, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, गार्डनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसमें भी बड़े कैलोरीज बर्न क्या? होती हैं। गार्डनिंग गार्डनिंग भी, हाँ कहाँ से? बिल्कुल है। कौन सी गार्डनिंग exercise होती है प्लांट्स जो हैं वो हमारी कहाँ से? जहाँ से हाँ बिल्कुल है। बहुत अच्छी, मैं पकड़ लिया इसको। ऐसे हाँ करे, गार्डनिंग में कहाँ से कैलोरीज बर्न होती है? कैलोरीज बर्न नहीं, मैंने अभी बोला ना, जब मैंने नहीं मैंने कहा ये देखा, ये मेरी मैं शो नहीं कर रही, बस होती होंगी। मेरे जो को होस्ट है मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। गार्डनिंग में होती होंगी कैलोरीज नहीं बर्न, होती। चलना पड़ता है। कहाँ चलना पड़ता है? छोटा सा गार्डन इतना कराची में कितने इतने गार्डन है, टेरेस पे छोटे छोटे गार्डन, कहाँ जाऊँ, किधर चलूँ? हमारे आज गेस्ट हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंटरनेशनल काम बहुत किया, लंदन में थिएटर बहुत किया और पाकिस्तान में बहुत काम किया, फिल्मों में किया, ड्रामों में किया। लोग बहुत सीखते हैं, बड़े न्यू कमर्स जो आते हैं उनकी एक्टिंग को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उनका एक्टिंग से रिलेटेड। पता नहीं अब जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने इंटरनेशनली क्या क्या काम। और आजकल एक और वो चीज़ कर रहे हैं क्या? वो मैंने सुना है कि वो मेडिटेशन की कोई एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ भी वो कुछ मैं सीखेंगे हम। मैं भी हम सीखूंगी सीखेंगे, और होस्टिंग तो भी करते थे, पता है? योगी बनना चाहते हैं। अरे और मेरे ग्राई भी हैं, वो मेरे गांव से हैं। अच्छा, पिंडी से। तो बुलाएं फिर आप, शहर से। बुलाएं फिर आप। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बुलाएं। चलें ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा, और उतनी ब्रेक के देर में आप बाद सोचें, उतनी देर में आप सोचें कौन है। जब मैंने कहा ना लंदन थिएटर, समझ गए होंगे आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे स्पेशल लाइव ग्रीन है शो में और हमारे स्टार भी अब आ गए हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, दी रिहान शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एंड अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। एक मिनट, कहाँ, किधर? वहाँ कौन है? वहाँ पे व्यूअर्स हैं ना भाई? अच्छा, व्यूअर्स। नहीं, हमारे तो ऑडियंस नहीं है। नहीं है? तो देख रहे हो कौन से अरे व्यूअर्स? फिर मुझे तो गलत, मैं जा रहा हूँ। नहीं, हमारे वहाँ है नादिया। मैं सोचा अच्छा उधर। ओए ओए वहाँ कैमरा है। कैमरा अच्छा अच्छा है। अच्छा, अनारकली इसका हाँ। नाम रखना चाहिए, दीवार में चुना हुआ कैमरा अनारकली। हेलो, मेरा भी कभी शॉट बनाया वहाँ से। अच्छा, मैं रेहान आपसे थोड़ी सी खफा हूँ अच्छा, थोड़ी सी क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी बाप बन गए। ऐसी गुड बात। क्या करूं, समझ क्या गया। शेर है कि कुछ शेर दे लोग समझ जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। वो क्या इसी किस्म का शेर है? हाँ। न्याजी का शेर।
वो अब इसको एक्सप्लेन करूं कि मेरा मतलब है ड्रामे में, जाज ने मुझे ड्रामे में लुक दी है, मैं समझ गया आपकी बात। ड्रामे में बिल्कुल, क्योंकि हम लोग साथ के ही हैं आगे पीछे उम्र में, तो इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी बच्चियों के बाप बने हुए हो तुम, तो ये क्यों? ये कहीं एक चैलेंज होता है, और अब क्या करें कि अब हर कोई एजाज भाई की तरह फिट तो नहीं है, सुपर फिट, सिक्स पैक, ये वो। हम जैसे लोग फिर बाप बनने लायक हो जाते नहीं, हम भी बन रहे हैं भाई। लेकिन एक एज लिमिट रखी होती है, कहाँ तक की उम्र के बच्चों के, जिस तरह मैंने सेट की भी है 18, उससे बड़े बच्चे की सॉरी मैं पेरेंट किसी ड्रामे में बनूंगी, जो मर्जी कर लो। अच्छा, इसमें कुछ हमारी नहीं तो वो 20 और 18 बता दे। नहीं 18 19 में मैंने कहा मेरी अपनी बच्ची भी आसपास इसी एज की, इससे बड़े बच्चा खबरदार मुझे उसकी माँ बनाया। आप बताएं आपका क्या एज लिमिट है, कितने तक के मेरे मैं तो तुम्हारा बाप भी बन जाऊंगा। रोल अच्छा होना चाहिए। ओके पापा, रोल अच्छा होना चाहिए। और बिल्कुल ये एक्चुअली ये सही बात है ना, ये जो बात इन्होंने ये Character दैट्स strong। द एंड ऑफ द रोल अच्छा होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो एक होता है ना भर्ती का बाप, हाँ, आप जो फोन आए, आओ बेटा, फला के बाप है, आपको क्या कैरेक्टर नहीं दोबारा बताना, खाया। फला का बाप फला। लेकिन मिक्स हो गया, दोबारा वाली ये वाली बात बताएं। जब आपको फोन आता है ना कि आपसे पूछते हैं कैरेक्टर क्या है, तो आपको कहते हैं फला का बाप या फला की माँ, तो वो वही कैरेक्टर डिस्क्राइब करो। हाँ, क्या उसका मतलब उसका रोल ये रोल तो बाप का भी कुछ है ना, कैरेक्टर है, हाँ। आप वो डिस्क्राइब करें। हमारे ड्रामा में कोई कैरेक्टर नहीं, बिल्कुल बाप का वो बाप है, रूटीन का इकरा का बाप, आयजा का बाप, नहीं बहुत फलां अच्छे का अच्छे बाप। कैरेक्टर्स होते हैं नादिया। बट ऑल्सो बहुत कम। उसको हाँ, कम वो है। ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जाहिर है उसको फिर एक वो, और आई गेस उसको उस तरह से हम लोग वैल्यू नहीं देते। तो जब आप कहते हो कि कैरेक्टर क्या है तो क्या कहते हैं? बाप का कैरेक्टर ठीक नहीं क्या कहते हैं? देखिए वो बात जो अभी इजाज ने की कि वो रोल क्या है, एक्चुअल तो ये है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ें, जो अगर आपको जब तक आप आपको कोई पढ़ते नहीं। अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें कि पता चले कि वो कर क्या रहा है उसमें, उस कहानी में उसका क्या रोल है। तो किसका बाप बनना अच्छा लगा? बाप मैं फिर उसको तुम वहीं ले आई, हाँ। कहानी की बात करो। जो भी आप कैरेक्टर प्ले करें वो देन दैट इज योर्स, वो आपकी नज़र में तो वो हीरो होना चाहिए कि भाई ये है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी कहानी देखते हो ना फिर, क्योंकि आप जो कर रहे हो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। आप तो चलो एक मे बी कहानी में आपका एक रोल है, लेकिन देन यू हैव टू थिंक एज एन एक्टर कि इसकी जर्नी क्या है, और अगर आप उस जर्नी पे साथ मतलब उसको ईमानदारी से फॉलो करोगे तो यू इट विल शाइन। अब फिर एक और सवाल है, मैं कंफर्टेबली पूछते हुए आप पूछो ना, ऐसे लड़कियां पूछे अच्छा नहीं लगता। क्या शादी क्यों नहीं की? आजमाइश की बात हो रही थी, ठीक है, तो ये पहले से सोच लिया कि आजमाइश होगी। आजमाइश होती है, कुछ को बगैर शादी की होती है। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स आई थिंक। बहुत से कोई लोग पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या कर लिया, ठीक है, शादी कोई करके पसंद नहीं उसने आया नहीं आपको किया। अभी तक? नहीं पता, सीधी सीधी बात कि क्यों नहीं की शादी, क्या वजह? एक दो दफा सोचा था, नहीं हुई तो फिर नहीं की, एक या दो शायद थोड़ा ज्यादा। है ना, तीन मैं वैसे भी तो कंजर्वेटिव, बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है कि ऐसी लाइफ पार्टनर हो। नहीं जैसे- मेरा क्राइटेरिया नहीं, कई दफा होता है आपकी सुइयां नहीं मिली, कहीं वाइब्रेशन नहीं मिली, कहीं किसी को हम ना मिले, कोई हमें ना मिला, वो वाली बात। सुइयां मिलती है? मतलब मैं ऐसे Vibes। मैंने कभी ऐसे कोई चीज ऐसे नहीं कि किसी ने मुझे कहा कि ये कर लो तो मैंने कर लिया। इट हैज टू यू नो फ्रॉम दिल द से आना हार्ट। चाहिए। शायद ये गलती थी मेरी। ये बताओ किस किस्म की कर लोगे अरेंज शादी? करनी होती नादिया तो 10 साल पहले कर ली होती ना। हाँ ये बात ऐसी बात नहीं है, वक्त की बदल जाता है। नहीं You can only रिश्ता भी take a तो- horse रिश्ता and भी make तो it अच्छा है ना। drink। वो हाँ। कहते हैं ना आप एक घोड़े को सिर्फ वहां तक पानी तक ले जा सकते हैं, पीना उसने अपनी मर्जी से है। हाँ तो ये घोड़ा जो है पानी पी क्यों नहीं रहा? ये जो घोड़ा है इसके लिए कैसा रिश्ता ढूंढे हैं? पानी पी अब ले। ये बात वो होगी, आप बैल मुझे मार। मैंने अपनी मैंने आपका कुछ नहीं ammunition- कहा, जी जी। आपने आप कुछ नहीं मिसाल कहते, दी, आप बिल्कुल कुछ नहीं कहते। मिसाल आपने दी है, लेकिन बताओ ना कैसा रिश्ता, कैसा मतलब? सारी बातें तो इजाज कर रहे हैं आप यही पता नहीं। है ईमान से बताओ, बहुत सारी मेरी फ्रेंड सिंगल है। अच्छा, हाँ बहुत सारी। अच्छा, इस सबको बोलती पाक है? से ऐसा हैं। मसला नहीं है। ये कुछ वक्त ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी हैं, बिल्कुल हैं। यू हैव चांस। बता दो बस एक कि क्या हाँ। देखने में कैसी हो, देखने में कैसी? कॉम्प्लेक्शन कैसा हो। देखिए जाहिर है जिसकी शक्ल आपने अगर रोजाना देखनी है, जितनी भी जिंदगी बाकी है इंसान की, तो आप चाहेंगे कि वो मुनासिब आपको शक्ल मुनासिब हो, यू नो, और हाइट। आप उनको भी अच्छे लगे और आपको भी वो अच्छी लगे। मतलब मुनासिब शक्ल क्या मतलब? मैं मुनासिब हूँ? नहीं आप तो तुम तो मैं मुनासिब खूबसूरत हो थोड़ी ना। सी आगे हूँ। नहीं ओके, आप तो है। चलो मेरी जैसी हो चलेगा, ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाइट,
आई थिंक एक शर्मा रहा है रेहान। शर्मा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ बाकी एक सवाल खुद भूल गया है कि बारे में क्या- मैंने खुद इतना टाइम हो गया रेहान, भूल टाइम हो गया गया कि मैंने क्या इस बारे में होना चाहिए। सोचना ही छोड़ दिया। है ना, मुझे ये लगता है टाइम इतना हो गया कि अब भूल ही गए कि 2+2 क्या होता है। आई थिंक इंसान अच्छा होना चाहिए, बस दैट्स इट। इंसान ये बस सब का दिल अच्छा होना पूजे में चाहिए, बंद दिल कर साफ। तो मैं इंसान अच्छी दरिया नहीं को। आऊंगी फिर उसके बाद नखरे ना करना। फिर अब थोड़ा सा वो भी तो हो ना, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए हाँ, हल्की। 2 फंक्शन बस खत्म, बस ठीक। कोई लेन देन Done नहीं, है। हाँ, हमें जहेज बरी दोनों नहीं चाहिए। हाँ बस अच्छा रेहान, लंदन में बड़ा काम किया थिएटर में आपने, तो वहां से यहाँ क्यों आए, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ किस तरह का काम करेंगे? लंदन का थिएटर तो बड़ी मैं वहीं पढ़ता बात था, है। वहीं थिएटर में इन्वॉल्व थिएटर ही पढ़ा था। जी। आई इनफैक्ट मतलब मैं एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा था, फिर वो मुझे ऐसा कीड़ा लड़ गया, आई गॉट द बग, कि आई डिसाइडेड टू स्टडी ड्रामा एट यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने अपना ग्रुप बना लिया थिएटर, और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं एक्टर बनूंगा। छुट्टियों में मैं अपने अम्मी अब्बू यहाँ रहते थे तो मैं उनको मिलने आता था, तो इस तरह से पाकिस्तान आता जाता था। तो वो यहाँ मुझे शाकिर उज़ैर ने इस्लामाबाद में एक टैलेंट शो में बुलाया। उसके बाद वो जब भी आता था वो मुझे कोई ना कोई प्ले ऑफर कर देता। फिर वो आगोश पहला सीरियल था जो मैंने यहाँ किया, लेकिन थिएटर मैं उधर कर रहा था तो इट वाज लाइक मेरी 2 जिंदगियाँ चल रही थी ना वे। उस ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं था, तो आप इट वाज इतना मतलब जिस तरह आप तो ये ना दुनिया बहुत छोटी हो गई है, आप कहीं भी हो आपको पता होता है कि दूसरों को कि आप कहाँ हैं। वहाँ उस वक्त तो आई गेस आई लिव्ड इन दीज 2 वर्ल्ड्स एंड देन टाइम केम आई हैड टू कम बैक। माय फादर वाज नॉट वेल सो आई हैड टू कम बैक एंड लेकिन ये था कि जो काम मैं यहाँ करता था वो भी मशहूर हो गया, उसकी वजह से लोग पहचानने लग गए मुझे, यहाँ से ऑफर्स आने शुरू हुए। तो दुखी होके क्यों बोल रहे हो? दुखी हो दुखी होके यहाँ से ऑफर आई, मैं यहाँ भी मशहूर हूँ। बड़ी खुशी से बोलो रेहान जी, कम ऑन। मैं समझी कोई सैड स्टोरी सुना रहे तो मैं नादिया को मैं आपको मैं एज अपना पहले- साइकोथेरेपिस्ट एम्प्लॉय करना चाहूंगा। कसम से पहले तो जब उसने कहा ना, सुना नहीं आपने ये ना, मुझे एनालाइज करी उस वक्त से। कह रहे कि मुझे ना कीड़ा काटा, मैंने एकदम कहा हाय। जरा इंग्लैंड में कीड़े बड़े सीरियस होते हैं, मैंने स्टोरी सुनी है, ऐसे बग्स होते हैं ना वहाँ, बहुत बुरा काटते है हैं, ना? सर्जरी करनी पड़ती है। फिर अदाकारी मैंने का कीड़ा। सोचा कि नहीं ये दूसरे कीड़े की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये यूके में थे तो नेशनैलिटी वगैरह हुई है, ब्रिटिश बन गए थे? आई वाज वेल इनफैक्ट मैं पैदा ही वहाँ हुआ था, तो मैं वहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से वहाँ नहीं गया था। तो मतलब ब्रिटिश थे। जी मैं तो फिर ये जो अली खान है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जब अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं तो मैं ब्रिटिश एक्टर हूँ, तो आप अपने आप को क्या कहते हैं? मैं एक्टर हूँ और मुझे इस किस्म के पाकिस्तानी लेबल से actor पसंद, आई एम एन एक्टर। मैं वहाँ भी काम करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, बस खत्म। पहले मुझे बताओ आंटी कैसे है? आंटी कैसे? हाँ मम्मी? ठीक है ठीक है। कहाँ है? वो कहाँ होती है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। तो ये क्या कर रही हैं वो? रिटायर्ड जिंदगी होती है जो होती नहीं, है। मैं ये नहीं पूछ रही कि क्या कर रही हैं वो लड़की नहीं ढूंढ रही? अरे यार फिर वहाँ वापस आ गए। ये छोड़ेगी क्या कर रही है आंटी? क्या ये आपके सुनता नहीं है या आप जो है ढूंढ नहीं रही हैं? अरे। कहती हूँ बेटा क्या बताऊं, जितनी मैंने जद्दोजहद की है ये सुनता ही नहीं। क्या वो आप वैसे पिक्चर्स भेजती हैं आपको, ये देखो बेटा, ये देखो ये डॉक्टर है, ये देखो नहीं, अब बेटा छोड़ ये दिया होगा उन्होंने, बैंकर कहा होगा है। नहीं, सही कह रहे हैं ये हार मान ली होगी। लास्ट रिश्ता उन्होंने कब भेजा था? वो नहीं करती हैं अब सब कुछ। अब मैं जो सवाल करूंगा ना अगला, उसको ये मत कहना कि ये शो मेरे लिए वो चीज है। क्या वो चीज़? मैं आजमाइश के ऊपर क्या आजमाइश पे बात करना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में कभी हुआ? कोई कौन ऐसी सी आजमाइश? आजमाइश। क्या आजमाइश तो चल रही है उसकी इतने सालों से। आई थिंक आजमाइशें तो जिंदगी के साथ साथ चलती हैं, और वो दैट्स वेयर अभी चल भी रही है। अभी भी चल रही है, जैसे इस शो में चल रही है आजमाइश मेरी। तो आईडी नहीं बनाई तुमने? कोई अपनी ऐप्स इतने आगे हैं, कोई आईडी बनाई हो? है किस किस्म की है? आगे ना रिश्ते होते हैं जबरदस्त। अच्छा हाँ हाँ, मुस्लिम शादी online? फैमिलीज और ये बहुत खत्म नहीं, जबरदस्त वापस उधर मैच, लेके। नहीं बहुत डिसेंट किस्म की मैच मेकिंग अच्छी वाली अच्छा। साइट्स आगे, उस पे तुम्हारी आईडी बना मैं दूं? आपसे शो के बाद इस पे मजीद बस इन्फॉर्मेशन अभी एक फोटो ले लेती हूँ, बस मैं आईडी पे चढ़ा दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो ना। शाम तक आ जाएगा जवाब। हाँ तो आप आजमाइश की बात शहरी कर रहे तक जवाब आ जाएगा। हैं। जी जी, जिंदगी एक आजमाइश है, ये शो करके मुझे अंदाजा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आई गेस दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ ना। हाँ। आप तो बॉडी बिल्डर हो, नहीं बॉडी नहीं बिल्डर नहीं, आई एम सेइंग कि बूढ़ी- ग्रो करने के लिए, मसल्स ग्रो हाँ। करने के लिए आपको किसी चीज के आगे पुश ही करना पड़ता है। हाँ। तो जिंदगी में भी ग्रो करने के लिए इट्स द ट्रबल्स दैट्स सूफिया कहते हैं। ये रूमी, मौलाना रूमी का कॉल है जो मुझे बहुत पसंद है कि पेन इज वेयर द लाइट एंटर्स।
जहाँ पे आपको जिस चीज़ से दुख पहुँचता है वही आपके लिए ग्रो करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो दुख हर इंसान के साथ है, हर इंसान के साथ आजमाइशें हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उनसे सहम के बैठ जाएं या जीना छोड़ दें, जीना छोड़ दें। और ये फेजेस आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। वाह। तो लेकिन यह है कि इफ़ यू कैन गो पास्ट दैट, यू आर बीइंग कुक्ड इन अ वे। आपके मसल्स, आपके स्पिरिचुअल और इमोशनल मसल्स स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, आपको तैयार किया जा रहा है, यू नो, थ्रू दैट पेन यू आर बीइंग कुक्ड, एज दे से। तो वो बहुत इसको जरूरी तो है। जिम के साथ क्यों मिला रहे हो? इतनी अच्छी बात थी इसको। नहीं, मैं जिम के साथ इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे एक मिसाल भी है, एग्जांपल है बॉडी साल कि भी बॉडी ये रूमी की बात शुरू हुई, जिम पे मसल पे आ गई, नहीं, बॉडी मैं बिल्डिंग पे आ गई। जिम समझाने का के- जिक्र पसंद नहीं है। नहीं, असल में ना मुझे एकदम फील होता है, मैं आपका दर्द समझती हूँ, जब आपको कोई बात समझ नहीं आती ना, मुझे भी नहीं समझ आ रही होती। ये हमारी वायरिंग का मसला है। अब कुछ लोगों को ना, सब मेरी बेटी रूमी पढ़ती है, वो मुश्किल किताबें पढ़ती है, मैं कहती हूँ अल्लाह तुम्हें कैसे समझ आती है, मुझे नहीं आती। मेरे अब्बा ने मुझे कहा था बेटा जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम्हें ये बातें समझ आएंगी। अब मुझे अभी भी नहीं समझ आती, इसका मतलब मैं अभी भी बड़ी नहीं हुई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी भी है बहुत वो सारा। अपने अंदर का चाइल्ड जो है उससे इन टच रहना बहुत अच्छी बात ना? है। बहुत। दैट्स योर, यू नो। अच्छा ये मुझे बताओ, होस्टिंग भी कर रहे थे, आई रिमेंबर हम लोग 90s में, आई वाज होस्टिंग, ही वाज होस्टिंग शो लाइव प्रोग्राम में पीटीवी वर्ल्ड की जो लॉन्च हुई थी उस हाँ। पे नादिया तुम कब कई से कई कर रही घंटे। मैं हूँ। जब जिस साल डायनासोर खत्म हुए ना, बस उसके वो आसपास खत्म ही नहीं हमारी होने पैदाइश हुई। उसी से 1-2 साल आगे पीछे होंगे हम डायनासोर के। नहीं ये फैक्ट है, 90s में थी ना, मैं आई नहीं पता 90s चाइल्ड। आई क्या टाइम था यार 90s का, है ना? वेरी नाइस। तो उससे हम होस्टिंग, और मैं सच बताऊं 90s हमने इतना एंजॉय किया, उससे बहुत मेरा भी ज्यादा बेस्ट टाइम है ना? 90s था। फेस्टिवल्स, चीजें, इतनी रौनक होती थी पाकिस्तान में हाँ। कि आपकी सोच, इतने सारे कॉन्सर्ट्स होने, मॉर्निंग वॉक्स होती थी, हाँ, चैरिटी फेस्टिवल्स के होते लिए। थे, इधर कुछ लगा हुआ है मेला, उधर मेला। हमने बहुत अच्छा टाइम देखा है लेट 90s मिड 90s। हम वर्चुअली नहीं जी रहे थे, हम एक्चुअली जी रहे एक्चुअली तो ये बड़ी प्यारी बात की। हाँ तो होस्टिंग वगैरह फिर उसके बाद रुक क्यों गई? उसके बाद फुल एक्टिंग में आई आ थिंक गई। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था और मैंने वही मतलब की भी थी वहाँ इंग्लैंड में। जब मैं यहाँ आया तो मुझे उन्होंने पीटीवी वर्ल्ड में, उस वक्त काल था मेरे ख्याल लोगों का, तो वो पकड़ के मुझे बिठा दिया और वो लॉन्च हो गए। और वो कई घंटे, कई दफ़ा आपको ट्रांसमिशन, क्योंकि अभी प्रोग्राम्स उस वक्त उस तरह से बन नहीं रहे थे, तो सबसे आसान काम क्या था कि वो 1-2 होस्ट्स को बिठा दो और वो बोलते जाएं 2-2 3-3 घंटे। तो वो मैंने उस वक्त किया, बिकॉज मैं उस वक्त ख्वाजा साहब को मिलने गया, जो जीएम बन गए थे एक सीरियल के लिए, और जिस दिन मिलने गया उसी दिन वो जीएम बन गए उसके। तो उन्होंने कहा तुम सीरियल ठहर जाओ, अभी बाद में करेंगे, तुम अभी ये कर लो। मैंने कहा मैं रेडियो कर चुका हुआ था इंग्लैंड में, अच्छा। तो मुझे इतना शौक नहीं था, मैं तो बस एक्टर बनना था। तो उन्होंने फिर कर दिया। अब मैं जान छुड़ाने की कोशिश करता है किसी तरह से होस्टिंग ना करूँ मैं, क्योंकि फिर लोग आपको उस तरह से देखना शुरू करते हैं, और जब आप यंग होते हैं तो आप प्रूव भी करना चाहते हैं भाई मैं एक्टर हूँ, और तो वो होस्ट की छाप नहीं में लगना। पता है मुझे जो लगता है ना, सबसे जो सही काम है ना एक्टिंग है ना होस्टिंग है। सही काम है जिसमें पैसा भी है, रौब भी है, दबदबा भी है, और लाइफ बहुत बड़ी है। बूढ़े हो जाओ, दांत गिर जाएं, चल ना पाओ, काम चलता है। वो न्यूज एंकर। न्यूज एंकर। यस यस यस। काम वही है जो आपको लंबा काम देखें, है। वो क्या saying है, वन मैन Yes. फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ग्रास ऑलवेज जो आपके दिल के करीब है वही काम, जो आपको सही लगता है ना, सही है। वो आपके लिए सही है। जो आपको इसमें किसी का नुकसान ना हो, लेकिन यू नो इफ यू फॉलोइंग योर हार्ट। रेहान, आपके दोस्त जो हैं इंडस्ट्री में, मैंने देखा है 2-4 स्पेसिफिक दोस्त हैं जो शुरू से नए दोस्त नहीं बनाए, खुद आप आपको या पसंद नहीं आए लोग, बहुत नहीं, ज्यादा आपने मेरी दोस्तियां उसमें नहीं की शोबिज में। हाँ, आई गेस मैं थोड़ा शाय भी था, बाहर से भी आया था। आई फेल्ट सॉर्ट ऑफ एन आउटसाइडर आफ्टर टाइम, इवन दो मैं यहाँ रह रहा था। तो 2-3 ही दोस्त बने, और आई गेस असफर है, टीपा मैं, है। हाँ, असफर, टीपू और कुछ और लोग हैं, लेकिन ये उस शायद मेरी, मैं एम शाय, यही लोग मिले थे और आई एम कोई शाय नहीं पर्सन। शुरू में। हाँ, ये सवाल अच्छा है। वो भी हमारे दोस्त हैं दोनों। दोस्त है। एक तो सामने ही बैठा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पीछे नहीं बोल रहा, सामने लोग समझते हैं कि अदाकार जो है, जो भी शो बिजनेस में है, वो एक बहुत लाउड किस्म की पर्सनालिटी है, जो मतलब यू नो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेरेवर, बट इन फैक्ट यू नो दिमाग मिलना चाहिए। हाँ, आई थिंक आई वाज क्वाइट प्राइवेट पर्सन इन रियल लाइफ। तो वो जो था स्टेज पे, स्क्रीन के आगे कुछ भी करा लें, लेकिन प्राइवेट लाइफ में फिर आई गेस आई वाज
a little introvert. So तो शायद इन ये दोनों तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं आपके दोस्त, इन्होंने आपको पुश नहीं किया कुछ? I guess इनके जरिए मुझे वो, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रोवर्ट हैं और इनसे दोस्ती हो गई, वो भी क्या कहते हैं, शायद सितारों में लिखा था किस्मत। तो वो आई गेस आपके दोस्त हर किस्म के होते हैं। टीपा तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है और असफर भाई भी खुले दिल का है। हाँ, अच्छे लोग हैं। आई गेस तो मैं इन लोगों के पीछे छुप जाता हूँ कि भाई ये अच्छा, कुछ अरसे से रमज़ान में जहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन होती थी, माशाल्लाह ये भी नया ट्रेंड शुरू किया है ग्रीन टीवी ने। इसी तरह रमज़ान में एक चीज़ जिसका लोग इंतज़ार करते हैं वो है रमज़ान के शोज़, और वो मज़ेदार होते हैं, मज़ाहिया होते हैं। लास्ट ईयर भी आपने किया, इस साल भी आप ग्रीन के लिए कर रहे हैं। तो ये मुझे लास्ट ईयर वाला पहले उसमें बताओ, जिसमें एक बहुत बड़ी फैमिली और उसके साथ दानिश तैमूर के अब्बा बन गया। आई थिंक वो चांद था। हाँ, वो जो सीरियल था है ना, वो मजेदार कैसा था। होता है जिसमें इतनी बड़ी फैमिली होती है, कॉमेडी अच्छा, होती है, हाँ, चल रहा होता है, वो मुश्किल होता है शूट करना मुश्किल होता है, चैलेंजेस होते हैं डायरेक्टर के लिए भी और टीम के लिए भी। और फिर ये होता है कि जो जिस तरह से रमज़ान की प्रोग्रामिंग है उसमें फैमिली ओरिएंटेटेड सब कुछ दिखाया होता है। अब वो एक आर्कीटाइपल एक फार्मूला बन गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाएं, तो दादा से लेके तो पोते तक, और वो सारे और तकरीबन हर कैरेक्टर हर सीन में है। तो जो हम काम करते हैं हम जानते हैं कि फिर वो एक जब इतने सारे लोग एक सीन में हों तो उसको करना जो होता है एक सब्र का इम्तिहान ज़्यादा टाइम आप एक लगता है। घर में शूट वो हाँ, एक दिन ज़्यादा में कमरे में आधे shoot दिन में करना। होता है सीन। और घर भी वो बहुत छोटा था। मतलब बार 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 घर बार क्यों बार इतना छोटा था? कैरेक्टर के हिसाब से होता है। मैंने इतना छोटा घर कभी नहीं देखा किसी ड्रामे में। उफ, शॉर्ट्स ही नहीं बन रहे थे। अच्छा खैर, ठीक है, इस दफा आपने माशाल्लाह ग्रीन के साथ काम किया, हिना दिल फजीर के साथ जो काम किया वो कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, हिना ऑफ कोर्स चीज पहली दफा किया। हिना के साथ एक्चुअली पहली दफा हिना ने जो पहला प्ले किया था वो मैं और सानिया थे उसमें, अच्छा, और एक कैरेक्टर जो छोटा सा कैरेक्टर था जिसके लिए सॉर्ट ऑफ एक सीन था उनका, लेकिन उन्होंने इतने कमाल तरीके से किया। उस वक्त वो शायद शो बिजनेस में उस तरह से आई भी नहीं थी। तो हमने पूछी कौन है ये, कौन खातून है? उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया खुद मुलाजिमा का, और वो इतना ऑथेंटिक और इतना जबरदस्त था। हाँ, बंगाली जीनियस है वो बंदी, कहाँ हाँ, से मैंने आइडियाज भी आते ऐसे हैं, ही गेटअप वगैरह, डायलेक्ट। आदिया निकट मैंने ये भी कौन ऐसे है? जब एक प्ले किया उसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था, उसमें हिना दिल फजीर आई और हम लोग कर रहे थे काम, और उनका जो कैरेक्टर आया बोलना, मैं इम्प्रेस हो गया। हाँ। मैंने डायरेक्टर से बोला ये कौन है? अमेजिंग। हाँ, शी वाज दैट गुड। वो दूसरा तो तीसरा प्ले था, फिर उसके बाद मैंने देखा होते 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 हिना। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी कमाल की चीजें की हैं वो कुदूसी साहब। अच्छा, और साथ में और कौन है? इसमें जावियार, नुमान साहब, सहीफा, सहीफा, कोई नहीं, अपना कैरेक्टर बताएं इसमें, व्हाट आर यू प्लेइंग? बहुत फनी है, फनी, फनी मजाहिया। एक बेगम से डरने वाला शौहर, शदीद किस्म की। और बेगम है ना? नहीं, बेगम है वो लो जी, नाम नाम ही मेरे भूल से गए, ड्रामे वाली बेगम का नाम भूल गए हैं तो असल जिंदगी में शादी कैसे हो सकती है? काट देना यार खुदा की। नहीं, काटने की बात नहीं, चलेगा, पता चले कि क्यों शादी नहीं हुई अभी तक। है ना? बहुत मुश्किल होगी ढूंढने में रिश्ता। शाहीन खान, शाहीन शाहीन, खान, देखो अगर आप भूल गए। सॉरी शाहीन, पता नहीं, मैं आई हैड अ ब्रेन फेड हियर। सो शाहीन खान ने बहुत दबंग रोल किया, बहुत जबरदस्त। और वो एक जो पंजाबी में कहते हैं डाडी, माँ और डाडी बीवी, इसका रोल। और ये डरने वाला हस्बैंड, ये हस्बैंड जो यस सर 3 अच्छा। बैग्स फुल सर, यू नो वो वाला हस्बैंड, यस। हमारी मामी है ना, उनको कोई मसला बताओ ना, दाने लिखे रहे, मामी है एक्नी हो रही है, बेटा शादी करोगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घुटने में दर्द हो रहा है, टॉ में गिर गया, टांग में दर्द है, बेटा शादी करो। हर बात मुड़ के शादी पे ही हाँ, आई। बाल गिर रहे हैं, शादी कर लोगे ना सब ठीक हो रही है। मैंने कहा शादी है, कोई सर्जरी है, क्या है ये? कैसे आप सब वैसे कुछ ठीक हो शादी सकता है? दफ्तर अब खोल ही लें। मुझे लगता है कि रेहान को डर लगता है शादी का। हो भी सकता है, अभी डॉक्टर को दिखाया कि क्यों मैं ऐसे साइकोलॉजिकली भागता हूँ। नहीं, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, मुझे वही फीलिंग आ रही है हाँ, कि डॉक्टर ही है। आप कोई ना कोई वो। मैं हैरान ही हूँ कि एक लड़का जी। की 2 बहनें हो, हाँ, बहनों ने नहीं देखा रिश्ता, हाँ, उन्होंने ट्राई की थी अपनी तरफ से। सब ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मोहब्बत तो हुई होगी। मुझे कहा आपने शुरू में जो बात मैं मिस कर दी, क्लू था कि 1-2 दफा होते होते रहेगी, तो ये होते होते में क्या था?
टाइम ले रहा था वो समझ नहीं ये बड़े ये डीप और सीरियस बात हो रही है जाज सपोर्ट मैं सपोर्ट कर रहा भाई हूँ सपोर्ट चाहिए प्लीज उसको एक मैनली सपोर्ट चाहिए रेहान वहाँ आ जाओ तेरे पास भाई। अच्छा, बताओ वो जो रमजान एक की दो दफा- आजमाइश की हम बात कर रहे थे नहीं एक तो, दो दफा वो कैसे होते होते रुक गई ये क्या मैं आपको बताऊं, नहीं हुआ बात नहीं दिमागी तौर पे नहीं, वो कई दफा चीजें नहीं, कनेक्शन नहीं बना। हाँ तो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो अब भूल होगा जा, लेट्स मूव ऑन। वो अब move होगा on, रीस्टार्ट life goes on, Restart. life goes on. रमजान की रूटीन बता रमजान में क्या खाते हैं सहरी पे इफ्तारी पे स्पेशली शूट पे प्याज भाई क्या बना के देते हैं आप शूट्स आई गेस कम ही, लेकिन हाँ जब लास्ट ईयर हम कर रहे थे तो हमें करनी पड़ी थी, तो वो जाहिर है शूट्स चैलेंजिंग हो जाती हैं। और फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर गर्मी का कराची में तो हो जाती है और शूट पे तो ज़्यादा फील होती है। तो रमज़ान में यस आई थिंक मुझे ज़्यादातर डिहाइड्रेशन का इशू रहता है, तो प्यास ज्यादा लगती प्यास। है इवन इस मौसम में अभी तो बहुत अच्छा मौसम है हाँ आई गेस बस अब तो गर्मी शुरू हो हम गई सब- हल्की हल्की, लेकिन ये है कि अब आगे जाके बढ़ती जाएगी। जाहिर है वो एक होता है शुरू के, मुझे लगता है 2-3 रोजे मुश्किल होते हैं, फिर आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर एडजस्ट लेती कर लेती है। है। पर होता है नादिया शूट्स के ऊपर ना थोड़ा सा हाँ अब बोल दिन भी में रहे एक होते हैं। ऐसा टाइम आता है कोई जो दोपहर का टाइम होता है, एकदम ऐसा लगता है आपको बस गए। भाई कितना अजीब लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है मुझे दोपहर को ना वो कुगी नींद जिसको आ रही कहते हैं, होती है। नींद कुगी कहते हैं मेरे अब्बा। हाँ नींद का एक आता है झोंका खौफनाक सर, वो 20 मिनट की नींद होती है, उसी वक्त आपको डायरेक्टर कहते हैं शॉट रेडी आ जाए। उस वक्त जिंदगी मुझे बड़ी अजीब लगती मैं है, मुश्किल रमजान की- आजमाइश होती है वो मेरी। पावर हाँ, नैप के बहुत बारे बड़ी में यही आजमाइश सोच रहा था कि हम ये क्यों करते हैं। जाहिर है हम एक महीने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इन अ वे इट्स टीचिंग अस ज़ब्त, यू नो यू जस्ट कंट्रोलिंग। लेकिन हम बाकी साल में हम वो यू कंट्रोलिंग नॉट जस्ट योर फिजिकल स्टफ व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू ड्रिंक, बट अपना गुस्सा, अपनी गुफ्तगू, अपनी चीज़ें, अपनी सोच। लेकिन हमने तो देखा है रोड्स के ऊपर, हाँ। दुकानों के ऊपर, हर जगह लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल है जो वो कंट्रोल सिर्फ करना- खाने पीने तक ही हो हाँ, जाती है। सिर्फ खाने पीने का रोजा है, लैंग्वेज का रोजा नहीं है, सिर्फ बस फाका किया हुआ है, वो फाका रह जाता है। नमाज भी नहीं पढ़ते बहुत सारे कर लोग। दी ना बात समोसों की, हाँ बड़े। आ गए। अब रोजा लग रहा है और फिर जैसे खाने की बात करते हैं जब ना। अफ्तारी भी करते हैं तो फिर हम ओवरबोर्ड हो जाते हैं। हाँ वो तो फिर कि जैसे कल नहीं होगी, आज ही मैं सारा कुछ हाँ। क्या खाने का दिल चाहता है इफ्तारी के टाइम ना, आपकी क्रेविंग्स हो जाती है ना सबकी, बहुत अलग अलग चीजें खाने का आई दिल थिंक चाहता है। क्रेविंग्स तो जो हमारा कल्चरल चीज बन चुकी है। लेकिन मुझे तो प्यास, तो मैं तो वो नींबू प्यास? पानी- प्यास 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 नींबू पानी पी ले या किस किस्म की रिफ्रेशिंग ड्रिंक। उसके बाद खाने का खाने का फिर इतना दिल नहीं चाहता। एक्चुअली यू रियलाइज यू डोंट मिस फूड दैट मच वंस यू फास्ट। लेकिन ये है कि चूंकि हमने अपने जबान का जो मजा है, क्रेविंग्स, हम उसका जो भी रखा हो फिर आप आप उसमें से थोड़ा खा लेते। ले लेते अच्छा, रेहान ने भी वजन भी बड़ा कम किया। रेहान वो कैसे किया, कितना कम किया? मुंह बंद करके ही किया एक्चुअली। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई Intermittent फास्ट है fasting, ना? not eating late, leaving big meals because I used to, मैं काफी खाने पीने का शौक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बॉडी Late आपका खाना weight छोड़ दिया जो है- क्योंकि ये पूरे पॉइंटर्स बता रहे हैं, कराची- लेट नहीं खाना खाना। कराची में तो वैसे ही हम लोग जब यहाँ काम भी करते हैं तो एक कल्चर है यहाँ पे कि भाई वो लेट 10 नाइट। बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, हाँ। 12 बजे। सही, बिल्कुल। तो 7 बजे मैंने कट ऑफ पॉइंट बना लिया। उसके बाद चलो बहुत दिल किया तो कुछ कोई नट्स सेट्स ले लिए, लेकिन ट्राई नॉट टू ईट अ मील, बिग मील एट लेट एट और नाइट। फिर वजन कम होने लगा। यस, कितने केजी कम हो गया? I dropped about 14 kg over 7-8 months. लेकिन ये था कि उस वक्त मैं वॉक बहुत कर रहा था। फिर अब मेरी वॉक छूट गई। क्यों? I had a sort of a knee issue, उसकी वजह से ये थोड़ी वैसे क्या मसला है, वॉक करते हैं तो घुटने में क्यों को दर्द इशू हो जाता है, नजर लग जाती वो आप रनिंग करते हैं और अगर हार्ड सरफेस पे करते है? हैं, वॉक से भी स्पेशली होता है, ट्रेडमिल पे, वॉक से भी होता है कि ये दर्द शुरू हो जाती है। तो वो आपका फिर जूते सही नहीं है। जो याद मुझे- मैं जूते ठीक नहीं। हाँ ये भी बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बैक का पेन होता है वो भी आपके पाँव से Back रिलेटेड से, बहुत ज्यादा होता यार, है। मैं अगर आप जूते शूज ठीक- सही नहीं पहनते तो वो पूरी आपकी ना सिर्फ घुटने बल्कि बैक भी इफेक्ट करती है।
और हार्ड सरफेस पर जब आप भागते हैं तो उसका इम्पैक्ट सॉफ्ट सर्विस कहाँ से लाएं? जो ग्रास होती है या मट्टी होती है, ग्रास में कीड़े होते हैं। ट्रैक बने होते हैं, रनिंग या वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं। बारिशों में तो लाहौर में अब ये घास पे वॉक करी, मेंढक इतना बड़ा बड़ा मेंढक, मैं कहती चाइना ले जाओ इनको। तो भाग गया होगा देख के, तुम मुझे डर गया मैं तो कहती हूँ हम अमीर हो जाए ना, चाइना भेज दे सारे मेंढक, मुझे लगता है बहुत अच्छा बिजनेस है। ये डेलिकेसी वैसे फ्रांस में है। फ्रांस भेज देती हूँ, फ्रॉग लेग्स वहाँ भेजते तो बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज हम देखें हमारे पास क्या आज बन रहा है। बिरयानी बना रहे हैं? आज क्या है? नहीं बिरयानी नहीं, वो हमारी शेफ क्या बनाएंगी। ये ब्लेंडर में बिरयानी बनाएगा, मैं तो हर कुछ चीज और ब्लेंडर में बनाऊंगा। बनाते मैं आज कुछ मीठा बनाऊंगा। सीरियसली? जिसमें एक्चुअली मीठा होगा? मीठा होगा, चलो ठीक जाहिर है, है। चले चले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और इजाज तो बना रहे हैं समथिंग मीठा, फरा क्या बना रही है समथिंग, ब्रेक के बाद पता चलेगा। कीप वाचिंग आवर लवली शो, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक हो गया। हो गया? हाँ। जी, तो ये मेरे हाथ में बर्फ की ईंट है। नहीं पता, ये हेडेक में इट्स वेरी इफेक्टिव। मैं आपको बताऊं, एक तो आपको प्यास लग रही हो, ठीक है ना, और जैसे कराची में धूप हो जाती है बहुत ज्यादा, या कहीं और आपको धूप की वजह से गर्मी लग रही हो ना, तो ये बर्फ ऐसे आप लगाएं सर पे, इधर 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 इधर, अच्छा लगता है। मुझे लगता है तुम्हें भूख लग रही है, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। ये सेब्रोसो के जो अभी इफ्तारी हो जाएगी ना, कबाब, ये तुम एयर फ्राई में बना के खा लेना, प्रोटीन है। और जो हर 2-2 घंटे के बाद तुम्हें भूख लगती है ना, तो ये सिर्फ एयर फ्राई करो, प्रोटीन खाओ खाली। पक्का पक्का सही। और अभी पेट भी भर जाएगा और देर तक, मेरे ख्याल में 3 घंटे फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी। सही। और उस वक्त तक मैं बर्फ की ईंट, बस बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। मैं अपनी नहीं हेडेक हो रहा है, पता नहीं आपको भी हो यार रहा है, ये किसको ये हेडेक देखो। हो रहा है अभी इस वक्त? हो रहा होगा ना, सर में दर्द होता है ये हाँ दे, इफ्तारी ये से देखो, पहले। बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या? ये कैसे घूम रहा है। और सर में दर्द हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज मैं ओटमील कुकीज बना रहा हूँ वाओ विद डार्क चॉकलेट। वाओ, आई लव कुकीज। ओह यस, दैट्स व्हाई। तो ये हमने पहले इसमें लिए ओट्स। रेहान, आपको ओट्स से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे तो वो बर्फ वाली चीज चाहिए। है बर्फ। सर पे लग- हाँ बाकी ये हेडेक हो रहे हैं? हाँ? एक और लाइन जी, बर्फ जाहिर की है। ईंट। बस इधर से अब वहाँ ना ले जाना। मैं मैंने आपके सॉरी शादी वादी वाली बातें ज्यादा की, उससे आपको सर में दर्द हो गया नहीं ये हो सकता है। है ना? सो सॉरी। इसीलिए कह रहा हूँ। और ये हमारे पास है लो फैट बटर। अंडे की जर्दी लग रही है। अंडे की जर्दी ये रही। हाँ। ये हमने इसमें थोड़ा सा थोड़ा मेल्ट कर लिया। लो फैट बटर डाला। मुझे टिश्यू चाहिए, अगर वो निकाल दें। आपको चाहिए तो अब जाके लेके आए। मैं बीच में से अच्छा, शो छोड़ आपको के चाहिए कि जाऊँ। हम ला के दें? हाँ चलें जी, बड़ा मेरी हिम्मत करें हेल्प सर कर की। दें, मदद कर दें, सर कुछ मदद। और नहीं बस मैं मैं इधर रखूंगा बताएं ताकि मुझे, मैं मुरीद हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। मैसी ना लगे। बताएं। ये आपने इधर रखा, फिर हमने इसमें डाला अंडा। एक अंडा डाल दिया। थोड़ी सी गलती हो गई, हाथ धोना भूल गया लाइफ बॉय से। ओहो, अभी शुक्र इसने हाथ नहीं लगाया किसी चीज में। हाँ अभी हाथ, गुड शेफ हैज टू वॉश देयर हैंड। मैंने अभी थोड़ी Very देर dirty पहले, boy। ये तो नंबर का वैसे मैंने थोड़ी देर पहले धोए थे हाथ, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी अभी 5 मिनट पहले। जी लाइफ बॉय लेकिन से ये है ना। जब खाने की चीज बना रहे हैं स्पेशली रमजान में, तो भाई सही, आज तुम अभी हाथ धो, थोड़ी देर बाद हम अब बर्तन मुझे दोबारा टिश्यू चाहिए। सही है, दोबारा टिश्यू चाहिए। हमारा काम यही है। और ये वैसे टिश्यू से ही याद आया था मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने इसमें डाल दिया लो फैट बटर, हमने डाल दिया इसमें अंडा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, और हमने डाला इसमें सिनेमन, दालचीनी पाउडर। इसका बड़ा टेस्ट होता है दालचीनी का, कमाल टेस्ट आता है इसका। अच्छा ये आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मतलब चीनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये गुड़ पीस के शक्कर जो होती है वो बनाई है। ये इससे कितने बनेंगे कुकीज? इससे बनेंगे मेरे ख्याल में 5-6 तो बन ही जाएंगे। पाँच ज्यादा छः। बन जाएंगे। पाँच। ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन जो सिंगल लोग हैं वो कितने बनाएं? वो फिर बांट दें, बांटें, प्यार बांटें। ध्यान आप बना के मुझे भिजवा अच्छा दीजिए। ये डार्क चॉकलेट है, बेकिंग चॉकलेट आती है, डार्क चॉकलेट लोकल मिलती है अब तो बड़ी अच्छी। ये आप हाँ मैंने उस दिन ट्राई की थी, बहुत वाकई बड़ी मजा चॉकलेट तो बहुत हेल्दी होती है ना। है ना। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। तो मेरे ख्याल में ओट्स थोड़े से और डाल देते हैं। यार ये बात सही है कि जो पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग होते हैं वो चाय बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं। कुकी, सही है ना, चाय के साथ बिस्किट। पाकिस्तान भर में भी। नहीं ज्यादा ये पिंडी घर है, खासतौर पे नाश्ते पे हाँ। चाय बिस्किट मिल जाए, हैप्पी।
आपकी है ये हाँ आदत? वो चाय में डुबो के। हाँ, आपकी है ये आदत? रस हो जाए पापा Yes, कुछ yes. है ना, ये सी ग्राई है मेरा। तो ये हमने ये हम इसको ऐसे भी है, जरूरी नहीं है हम इससे बीटर इस्तेमाल करें। हाथ से ही इसको अच्छी तरह से हाथ mix हो से या जाता है। नो कुकिंग, नहीं, नो बीटिंग। बस बेकिंग होगी ना। उसके Only कुकीज eating. के लिए जरूरत नहीं होती है बीटर की। अब ये मेरे हाथ धुले हुए, मैं हाथ इसमें उतारने लगा हूँ अपने। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये हमने तो खुद हाथ देखा है से अपनी ही आंखों से, तो होना हम मान लेते हैं। हाँ, तो तुमने देखा है ना कि किस तरह ए, हाँ, ये मिक्स करके आप वाह ये देखें जाज ने हर मासी को पीछे छोड़ दिया। हाथों का कमाल जो क्या है। बात है, क्या आप कबाब हाथों से पीसेंगे सिलबट्टे पे, जो अच्छी जाज mixing हो जाती सिलबट्टे है पे हाथों पीसता से। है। अब ये हो सुगड़ है लड़का, हाँ ये बहुत सुगड़। ये हमने इसको बनाया इस तरह के। जब पता क्या क्या, जब सर दर्द हो रहा हो ना उसका इलाज करें, क्योंकि वरना आप किसी साथ वाले लोग हैं ना उनको खाने शुरू हो जाते हैं। सही बिल्कुल ऐसे होता है, हाँ, गुस्सा आ रहा है, क्या है ये, फिर देखिए हाँ। सर रोजा खराब होता है। रोजा खराब हो रहा है। तो सही गुस्सा बात। नहीं, इसकी यही भी आजमाइश टाइम है। रहेगी। हाँ हाँ, बेक होगा ना। बेक होगा? जी ये हाँ। बेक होगा, मैं तो कहता अभी कुकिंग नहीं करनी। अरे बेक होगा बेकिंग होगी 10-15 ना, मिनट। कुकिंग नहीं होगी। नहीं, रोजा लगता है ना, मतलब बात भी नहीं ना समझ आ रही होती है, ना आप सही तरह समझा पाते हैं। इट्स ओके, इट्स नेचुरल। इसमें थोड़ा सा आप बेकिंग टेंशन पाउडर फ्री, में आप डाल खाना दो। ही नहीं बनाती। हाँ, मैं मेरे लिए सब लोग बना देते हैं खाना ये माशाल्लाह। आप लकी हैं। जो आज जब तक ये बना रहे हैं बिस्किट कुकीज, पर आप क्या बना रही हैं? आप अच्छा मैं आज बना रही हूँ फ्रूट पार्सल बना रही हूँ मैं। और आपने बॉक्स पैटीज बहुत खाए होंगे, चिकन के खाए होंगे, वेजिटेबल के खाए होंगे, लेकिन बॉक्स मैं पैटीज वो क्या होते हैं? वो एक बॉक्स Box होता है और उसके अंदर चिकन का मसाला होता है या आलू का मसाला होता है, इसको फ्राई किया जाता है। वो बहुत मिलता है। फ्रोजन आती है। फ्रोजन नहीं, आप घर में बना सकते हैं। जो घर में नहीं बनाता वो फ्रोजन लेता है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन घर में ज्यादा अच्छी लगती है। हमने तो नहीं मैं खाया। फ्रूट पार्सल बना के आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी सा होता है। फ्रूट क्या? फ्रूट पार्सल, पार्सल होता है ना, किसी को आप पार्सल करें। ये भी होता है कि रोजा लगे और आवाज ना आए। अब आवाज भी चली गई, कान भी नहीं काम कर रहा। कोई मसला नहीं, हम आपको समझ सकते हैं। हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा मिक्स फ्रूट में इसके अंदर लूंगी। जो आपके पास मौसम के जो फल है वो आप ले सकते हैं। आपके पास क्या है? मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पपीता लिया हुआ है, कुछ मैंने सेब लिए हुए हैं, जी अंगूर लिए हुए हैं, और मैंने थोड़े से चीकू लिए हुए हैं, बस थोड़े से फ्रूट्स लिए। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, ड्राई मसाला। इसमें मैं डालूंगी पिंक सॉल्ट। ये मीठा है या नमकीन बना रही हैं आप? क्या ये है? बहुत टेस्टी सा चटपटा सा होगा। इसमें मीठा भी है और चटपटा सा है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट इसको होगा। क्या कहेंगे आप? डिजर्ट है या मेन कोर्स है नहीं, ये मेन कोर्स या है, एपेटाइजर है? नहीं एपेटाइजर है, लेकिन हम इसको अफ्तार में खाते हैं, अफ्तार का ये आइटम है। ठीक है जी। सॉल्ट है ये, और इसके अंदर चाट मसाला। आपको जब मैं अफ्तार में दूंगी ना, फिर आपको पता लगेगा कितना मजे का है ये। किसी दिन सी फूड से भी कुछ बनाएं पर आप। बिल्कुल बहुत- बनाएंगे, बिल्कुल है ना, बनाएंगे। जरा काली मिर्च, क्योंकि अभी और मौसम सफेद ऐसा है कि हम मिर्च। मछली खा सकते हैं। मछली रेस्ट पे है, अभी अंडे नहीं दे रही, तो हाँ। ये हम खा सकते हैं आराम से। अच्छा इसको हमने अच्छे से गर्मियों मिक्स में किया। क्या अवॉइड करो। अच्छा इसको बनाने का थोड़ा तरीका है ना, थोड़ा सा चेंज है। चेंज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इसको सीखेंगे तो आसानी से आप सीख जाएंगे। आप भी देखिए इसको किस तरह से बनाते क्या हैं। था इसमें? व्हाइट व्हाइट ये हमारे पास सफेद मिर्च का पाउडर था, काली मिर्च, ये सफेद क्या था? मिर्च। ये वाला खोया है जी, मैंने स्टार्ट में बोला ये क्या खोया। आपने जिंदगी में क्या क्या खोया क्या पाया, यही वाली बात। रेहान आपने क्या खोया? आज कुछ भी नहीं खोएंगे, कुछ अरे भी नहीं पाएंगे आप। जो खोया वो खो दिया, जो पाया इसको इस तरह से बनाएंगे। आधे टिश्यू दोबारा दे। कराची में खोया, लाहौर में पाया। मशहूर है, लाहौर का पाया, Hello. कराची अच्छा का ये खोया। पट्टियां बहुत Hello. आराम से मिल जाती हैं पटिया ना पढ़ाओ मुझे अब। हेलो, जी। टिश्यू चाहिए। इसको बहुत टिश्यू की दुकान है मेरे पास। तुम ये है। वहाँ मैंने यहाँ कहाँ जाऊँ? और इस तरह से करेंगे। आ रही हैं भाई। टिश्यू और नहीं इसमें है। ये वाला मसाला इसके अंदर फिल करेंगे। टिश्यू एक वो चीज है कि जब जरूरत होती है नहीं मिलता। बॉक्स की तरह इसको बना लेना है। इसको हम फ्राई करेंगे, एक एक करके हम सारे बना लेंगे और उसको हमने फ्राई करना है। ऑयल मेरे पास है, मैं यहाँ पर कश्मीर ऑयल यूज कर रही हूँ। आप थोड़ा सा दूर हट जाए, मैं इसको ऑन कर रही हूँ। दूर हटें, दूर। हाँ जी, बहुत एकदम से तेज हो जाता है ना ये, तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैं ये जब तक ओवन में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक तैयार है। इस तरह से एक एक करके मैं सारे बना लूंगी। 3-4 बनाऊंगी बस, आप देखिए फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा बहुत ये इजीली। चटनी के साथ खाएंगे या केचप के चटनी, साथ? केचप, या वैसे क्रीम? भी खाएं, क्रीम जो आपका दिल करता है। हाँ, बहुत टेस्टी मैं से और होते हैं। कंफ्यूज हो कितनी देर रहेगा? क्यों हो रही हैं आप? जब खाएंगी ना रहेगा अफ्तार में तब आपको 30 अच्छा मिनट्स। लगेगा। अंगूर है जी। जिसमें अंगूर है उसको मैं चटनी के साथ कैसे खा सकती आप खाएंगी, कैसे नहीं खाएंगी? आपको किसको? अच्छा भी लगेगा। मैं अंगूर हूँगी को? ना आपके साथ, हम खिलाएंगे मैं आपको, मैं जबरदस्ती हूँगी ना आपके खिलाएंगे। साथ अफ्तार में, मैं आपको खिलाऊंगी, आप खाएंगी। लगता है जबरदस्ती खिलाएंगी आज। एक ऐसा घर पे होता है ना कि मैंने बनाया, खाना पड़ेगा। दिल चाहे ना चाहे, आपने खाना पड़ेगा। हमारी मामी बनाती थी ऐसी भिंडी मसालों से भर के, इस खाओ तरह से ये बन खानी गया। पड़ेगी। इस तरह से एक बॉक्स बन जाता है। आपने इसको बना लेना एक एक करके।
और मजा भी आता है इसको बनाने में। अब इसको मैं इसको फ्राई करूंगी। हाँ बस ये हमारा ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। डीप फ्राई करना है इसको हमने फ्राई करना है। ये हमारे तैयार है और बहुत ज़्यादा इसको गर्म ऑयल में हमने इसे फ्राई करना है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें तो बनी हुई है। बस इसको कलर देना है, फिर इसको हम निकाल देंगे और उसके बाद से इसको डिश आउट करेंगे। तेज ऑयल में कभी ना फ्राई करें, जल जाते हैं ना ऊपर से और वो इसमें ऐसे बबल बन जाते हैं। तेज ऑयल क्या होता है? तेज और ज्यादा तेज उसको गर्म अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में वो वाली चीज़ नहीं डालनी चाहिए जैसे कीमा कच्चा होता है या कच्चा चिकन होता है। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमने जस्ट इसको कलर देना है। देखिए ये बना हुआ है, बस वो कलर देंगे और ये तैयार हो जाएगा। आपके बिस्किट तैयार है, बस आप तैयार करेंगे। बस मेरा ये होने वाला है थोड़ी ही देर में। और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे के होते हैं। मुझे बहुत रोजा लग रहा है। खुशबू से ना खुशबू आ रही है सारी चीज़। खतरनाक वक्त होता है। प्यास बहुत लग रही है। अच्छा, कुछ लोग मतलब कहते हैं तीसरे चौथे के बाद रोजा आसान हो जाता है। मेरा तो एंड तक ही मुश्किल लगता है मुझे। नहीं, ये खाने पीने की चीजों के पास बैठने से ज्यादा आपको इस साल तो कुछ ज्यादा रोजे लग रहे हैं और साइकोलॉजिकल। तो अपना इसको हम एयर फ्राई भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल इसको कर सकते हैं, एयर फ्राई भी इसको कर सकते हैं और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर घरों में डीप फ्राई चीजें लोग खाते हैं और रमजान के बाद सोचते हैं कि हम डाइट पे चले जाएं। ज्यादा टेस्टी होती है। हाँ, टेस्टी होती है ना, वो ज्यादा जल्दी बन जाती है, टेस्ट आ रहा होता है और जल्दी भी बन जाता है। इसको टाइम भी नहीं लगता। एक चीज आपने फ्राई की भी दूसरे पकौड़े बात है, आदत की। हाँ, सही बस बात ये है, है, सोच इसी की तरह बात से है। होता है। बाकी की अगर सब मैं अब मुझे छोटे समोसे अच्छे लगते हैं फ्राई में ज्यादा, अब हाँ। तेल में नहीं अच्छे लगते। फ्राई करते एक हुए दफा आदत टेस्ट हो, डेवलप हो जाता है। हाँ आदत हो गई। और तेल, और देखा जाए तेल की बचत भी है। बचत कितनी ज्यादा होती है अगर आप इसको, और सेहत के लिए भी अच्छा है अगर आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरी सराउंडिंग में वो कहते हैं एक ही महीना तो होता है, हालांकि पूरे साल खा रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन उनका ये होता है कि एक ही महीना तो होता है हम खाते हैं। देखा जाए तो पूरा साल ही इतनी डीप फ्राई जो चीजें लोग खा रहे होते रमजान हैं। में ज्यादा खा रहे होते हैं वो पूरा साल खा रहे हैं। पूरे साल ही खा रहे होते हैं ये ऐसे जो ही। नहीं होता वो रमजान में भी कंट्रोल और करते ज्यादा चीजें बन रही होती है घर में। हाँ। आम दिनों में हम इतनी सारी चीजें नहीं बनाते, अफ्तार में एक आध चीज बना लेते हैं। रमजान में ज्यादा चीजें बन रही होती है। ठीक है, तो बस इसको कलर देना है हमने। थोड़ा सा टाइम लगता है और क्योंकि ये मैदे की पट्टियां बनी होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको कलर में। कलर आ जाएगा तो बस इसको आप रखिए। इसका फायदा ये होता है कि आप इसको गरम भी खा सकते हैं। अगर चिकन के आप बनाएंगे या आप फिर आलू के बनाएंगे तो आपको वो गरम गरम ही खाना होगा। लेकिन फ्रूट से आप बनाएंगे तो आप वो ठंडे भी होंगे तो आपको मजा देंगे। हाँ। वो टेस्टी से होंगे। अच्छा, एक और चीज जो मेरी अफ्तारी पे डेली मैं खाती हूँ वो है दही बड़े हाँ, दही वैसे भी अच्छा लगता है और समोसे के साथ। हाँ। ये मीठे वाले दही बड़े, मीठे वाले तो मुझे और पसंद समोसा मस्ट है। है, ये तो मस्ट है। लेकिन साथ में दही बड़े इज अ मस्ट। अच्छा, मुझे और कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए फिर, ना मुझे खाने का इंटरेस्ट ना कुछ। मेरी कंप्लीट है अफ्तारी। अच्छा, घरों में फ्रूट चाट भी होता है। फ्रूट चाट फिर आती है बाद में 9 बजे। 9 बजे अच्छा, बहुत सारे मसाले मुझे खानी होती है मैं एक तो वो अपना कोई भी ड्रिंक ऐसी जो मैं बना लेता हूँ वो पीता हूँ, या स्मूदी होगी या जिस तरह की यहाँ बनाते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ फ्रूट चाट खाता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं खाता। फिर थोड़ी देर के बाद नमाज पढ़ने के बाद खाना डायरेक्ट, ये तो बस खत्म। आपके प्लेनेट में तो ऐसा होता है, यहाँ आप क्या करते हैं, मतलब क्या खाते हाँ, ये एक्चुअली बहुत आइडियल हैं? वो सिचुएशन अगर ऐसा प्लेनेट कर में सके यही इंसान करते हैं, एलियंस हैं। तो तभी ये कुछ भी रखा हो सामने मैं सिर्फ वही खाता हूँ। ये और चाट भी मेरी अपनी बनी हुई होती है जिसमें चीनी नहीं होती और उसमें चीजें भी दूसरी होती हैं। यहाँ बनाएंगे किसी दिन। 12 साल से मुझे अफ्तारी पे बुला रहा है, मैं इसीलिए इसके घर नहीं जाती। इसका फायदा क्या? पिछली दफा हम रमजान में शूट कर रहे थे साथ, तो मैं इफ्तारी अपनी ईद भागती थी वहां से। हालांकि इतने मजे की चाट होती है, उसमें जीरा होता है, पुदीना होता है। अल्लाह माफी, फ्रूट चाट में पुदीना जीरा। अच्छा। हाँ, मैं भागना ही है, आप भी होते, आप भी भाग जाते। रेहान, आप मुझे बताएं क्या आप पसंद करते हैं अफ्तारी में, क्या होता है? फ्रूट चाट और दही भल्ले तो मुझे भी बहुत पसंद है। होते हैं अफ्तारी वो में? बिल्कुल 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 बहुत जरूरी। और यस, मुझे ज्यादा नींबू पानी बहुत पसंद है, तो आई लव दैट, सो आई हैव दैट। घर में खाना कौन बना रहा है या बना रही है? बताया ना, खुद बनाता है भाई। खुद नहीं, कोई तो हेल्पर नहीं, होगा। अब वहीं आएगी घूम के। नहीं, कोई प्याज भाई तो होंगे ना। नहीं होते हैं ज़ाहिर हेल्पर्स। और ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद पसंद होती हैं अपने हाथ की, वो भी है। तो नादिया मैं भी लेकर आता हूँ। ये क्या एक हो सेसमी गई। स्ट्रीट हो रही है? हाँ, क्या वही सेसमी स्ट्रीट, ये देख लें आप। टाइम हो गया पूरा। हमारी गरम बन गरम ये गरम प्यारा बनाया, ये कौन गरम। है? हाँ, What is this? डड्डू? जी, ये डक बनाया। क्या है, कौन सा जानवर है? ये डक है डक है? जी, ये डक बनाई है। I told you. ये देख, बता। रेडी। 5 बनाए गिन के जाज में, 1 2 3 4। तो बाकी आप क्या तो करूँ पाँच अब? मिनट आप तो ये तो नहीं खाएगा। खत्म हो गई चीजें। तो बस क्या मतलब, 1 2 3
4 5 5 हाँ, तो नहीं खाओगे? आप खा लें। वो 5 बार मसला डायरेक्ट नहीं है। 2 रेहान के 2 मेरे 1 फरा का, तो इजाज तो बिस्किट नहीं खाएंगे। मसला नहीं है। क्या हुआ? मैं ये प्लेट ढूंढ रहा हूँ, कौन है वो? गरम गरम है। ये हमारा वाह, तैयार हो वाह। चुका है हाँ। और कुकीज भी तैयार हैं, दोनों चीजें तैयार है। मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। कुकीज बनाते हैं ऐसे छलांग मारना जरूरी है? गरम है ना ये भाई? भी रेसिपी का हिस्सा है। प्लीज कुकीज जब बन जाए तो आपने ऐसे ही छलांग छलांग, देखो बोला भी नहीं जा रहा। ये रोजे में ना हर स्पाइस की खुशबू आती है। अभी इफ्तार और तक ज्यादा आती है। ठंडे हो जाए। तेज हो जाते हैं। आप लोग कंटिन्यू करें, मैं और रेहान जरा जी, गपशप सब करते हैं। आ जाए रेहान। बहुत सारे कुछ बर्तन बन गया। गंदे हो गए हाँ हैं। जी बिल्कुल, आओ बहन, चले बर्तन आओ धोते हैं। बर्तन धोते हैं। आ जाओ, हमारा तो यही काम है। यही काम है। फरा जब अफ्तारी हम बना रहे होते हैं तब सब बच्चे हेल्प कर ही लेते हैं कि चलो उनका भी वक्त गुजर जाएगा। जैसे ही अफ्तारी हुई और उसके बाद बर्तनों को धोने का टाइम आता है तो सब थक जाते हैं। भाग जाते रहे ढेर सारे बर्तन, वो भी चिकने, हाँ क्योंकि सारी फ्राइड चीजें बन रही होती हैं। सही बात है, और उनको साफ करना बड़ा मुश्किल हो हाँ। जाता है। और साबुन वैसे भी जो डिश वॉशर है लगाओ तो हाथ में लोगों की एलर्जीज भी हो जाती बिल्कुल है। एलर्जी हो बर्तन जाती रमजान है। में ज्यादा होते हैं। फिर सहरी पे भी ऐसा होता है कि भाई बर्तन कौन धोएंगी, मम्मी धोएंगी। प्लीज आपने हेल्प करना है मम्मी को, सही। क्योंकि मम्मी है तो सब सही है। बिल्कुल। इसलिए खास तौर पे जब बर्तन धुलते हैं तो मम्मी का आप हाथ ख्याल बटाए करें। लेकिन अगर आपको फिक्र है कि नेल्स वेल्स का मसला हो हाँ। जाता है या एलर्जी हो जाएगी या ये कि वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास। क्या? हमारे पास मैक्स स्क्रब है हम्म। और हमारे पास लेमन मैक्स का लिक्विड है, जो इसके एक ही ड्रॉप से आप ढेरों सारे बर्तन जो है चिकने वो आप मिनटों में धो लेते हैं और परेशानी नहीं है। अब तो सब कहेंगे कि हम बर्तन धोएंगे, वरना घरों में बारी लगती है ना, कौन बर्तन वॉश करेगा। तो बस ये हमारी आमना है। लेकिन ऐसे wash उसको करके भी दिखाएगी समझदारी चिकना। से, एक ड्रॉप कब काम करेगा, पहले आपने पानी से प्लीज इसको धोना है। अच्छा अब देखिए ये पैकेट में 3 स्क्रब क्यों होते हैं फरा? जी मैं हमेशा घर में समझाती हूँ फयाज भाई को कि ये अंडे वाले बर्तनों के लिए, बिल्कुल, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि उसमें स्मेल आती है। उसके बाद आप स्पंज या स्क्रब किसी और बर्तन में करेंगे तो यूज स्मेल आएगी। ये ग्लास के ग्लास लिए के लिए होता ग्लास है। के लिए अलग है अलग बिल्कुल। रहता और तीसरा वाला आप बाकी बर्तनों के लिए यूज करें। बिल्कुल इसे use इसलिए कर सकते 3 हैं, होते हैं हाँ। पैकेट में। और साथ में पहले पानी से अच्छी तरह धो लो और धो लो पानी से, तो थोड़ा साफ करके अब जो है इसको गीला करो। शाबाश, इसको हम गीला करके, और ये देखो नाखून पे नहीं आ रहा ना पानी, फिर आप इस पे 1 ड्रॉप डालें। सिर्फ एक ही ड्रॉप डालना है। वही बस, ये 1 ड्रॉप डाला, अब आप उससे धोएं बर्तन। सो दिस इज द राइट वे ऑफ वॉशिंग डिशेस। जी देखिए कितना और खुशबू आनी चाहिए, सीधी बहुत बात है। अच्छी टेस्ट खुशबू भी करना आ है रही है। खुशबू। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। अब और और चिकनाइट बर्तन जिससे धो रहे हैं उस स्पंज से आपने कभी भी ग्लास नहीं धोने। सही। हाँ जी जी फरा। बस ये गहरी सी गहरी चिकनाई होता है। मैं तो यूज ही घर में ये करती हूँ, हाँ। आराम से निकल जाता है। और आप कौन नहीं यूज करता, सबके घरों में लेमन करते मैक्स है हैं, भाई। बहुत ही अच्छा होता है। और आप जो बर्तन धो रहा है उनके लिए तो काम आसान कर दिया लेमन मैक्स बार ने और लेमन मैक्स लिक्विड ने और हमारे स्क्रब स्क्रब स्पंज ने। जी तो ये है लेमन मैक्स जो ग्रीस को 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिवली काटता है, साफ करता है। और ये इसके साथ उसके स्क्रब या स्पंजेस जो भी कह लें, अलग अलग काम के लिए, ग्लास के लिए, प्लेट्स के लिए। और एजाज असलम जिस प्लेट में अंडा खाते हैं उसके लिए अलग है स्पंज। यहाँ बाहर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे रोगी गपशप। तुम्हारा नाम क्यों नहीं आएगा? हर वारदात में यहाँ तुम्हारा नाम है, हर रेसिपी में तुम्हारा नाम है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और लाइव ग्रीन है के शो में एजाज, आज हमने बड़ी मजे की बातें की रेहान शेख से। और मैं आपको सच ये बताना चाहती हूँ, रेहान का दिल अभी भी धड़क रहा है कि फिर तुम ना आ जाओ। नहीं मैंने अब ऐसी कोई, मैंने रिश्ते के बारे में बात ही नहीं करनी। मुझे मैं क्या तुझे, वो खुश है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ लड़का अच्छा है। अच्छा, लड़का अच्छा है, कमाता अच्छा है, और दिल का अच्छा है, और शरीफ आदमी है। एक शरीफ आदमी है, कैरेक्टर भी अच्छा है, मेरे ख्याल कोई स्कैंडल वैंडल भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम बना हुआ है? जी बना हुआ है। ये अलग से, मैं रिश्ते की बात ही नहीं करी। अब इंस्टाग्राम ये हैंडल क्या है? अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर डाल देगी तो- बस। वो तो रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम क्या कह रहा है आई थिंक आजकल? आप ही डील कीजिएगा। हाँ, मैं- नाम क्या है इंस्टाग्राम पे? आप पहुंचे कैसे तुम तक ये पता? हाँ ये रेहान शेख भाई इंस्टा बनाया भी रेहान नहीं। शेख सिंगल ऑफिशियल ऑफिशियल है, टिक लगा हुआ है? टिक नहीं लगवाया अभी तो तक, पूरा, तो फिर तो बहुत सारे रेहान शेख है होंगे। ना? हाँ, क्या फोटो लगी हुई है? दाढ़ी वाली, यही वाली। फूल पर। अच्छा एक फोटो खिंचवाती हूँ तुम्हारी, उस पे लगाती हूँ अच्छी प्रोफाइल पे, अच्छी रेहान वाली। शेख जिसने फूल पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं ऐसे हो, ऐसे। अच्छी ये तरह फोटो से, बनाते बहुत सारे हैं। फिल्टर्स के साथ। हाँ। मैसेज प्राइवेट तो नहीं किए हमें, कोई भी मैसेज भेज सकता है। हाँ, आते हैं वो, उसमें चले आते हैं वो। वलीद बेटा इनका फोन लेना ना जरा,
इनका अकाउंट की सेटिंग आज ओके रहेगा। हाँ नहीं मैं कह रही हूँ कि अगर हम इफ्तार इतनी तक सारी आज बातें कर रहे हैं तो कोई अगर मैंने इंटरेस्टेड भी शुक्र है हम लाइव कैसे कॉल्स पहुंचे? नहीं ले रहे, वरना तो हो जाना पहले था। तो फोन नंबर दें, एड्रेस दें, अब आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं अगर आप सीरियस है। खबर टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल नहीं, ओनली सीरियस रिश्ते ओनली। ये मजाक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बातों को ये बिल्कुल ऐसा मत समझे। ठीक है, नहीं मैं तो जोक करती नहीं हूँ। रेहान कोई मैसेज अच्छा सा किसको? हमारे आई थिंक मैसेज यही देना चाहूंगा। आई थिंक मैसेज, चूंकि रमजान है, तो वही आजमाइश का फंसी हुई हो। जिक्र आया, मैसेज आजमाइश हमने भुगती इस शो में, लेकिन वो असफर से तो मैं बाद में निपटूंगा। वो अनारकली को मैसेज दें वहाँ। आई थिंक मैसेज इमरान। ये है कि हम जो ये सारा जो इसके पीछे मकसद है वो जब्त है अपने नफ्स का, अपने हंगर के अलावा, मतलब अपने अंदर जो हर इंसान के अंदर एक एनिमल सेल्फ भी है ना, और हम सब में कोई ना कोई खामियां कमियां हैं, तो इट्स टू कंट्रोल योर ओन ईगोज। तो अगर हम 1 महीना ये कर सकते हैं, कई दफ़ा नहीं भी कर पाते, तो हम मकसद यही है कि वो हमारी डेली रूटीन में भी हो ना। मैंने सुना मेडिटेशन भी आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट किए, बड़ी एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल कुछ। नहीं कोई एक्सट्रीम पहाड़ों पे बैठ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है ना, निकल जाके पहाड़ों पे बैठ देखिए, आपको मेडिटेशन body। क्या है, एक साइलेंस है, प्रेयर है, आप अपने लिए वक्त निकालते हैं थोड़ा सा। कैसे आप- करते हैं आप, वो बताएं ना ताकि- मैं कैसे करता हूँ? हाँ इंसीडियस देखी है? नहीं, उसका वो क्या करता है इंसीडियस देख लेना, उससे पता चल जाता है नहीं, वो- कैसे यार कैसे निकल के उसका वहां अलग- पहुंच जाते हैं। वो नहीं, कुछ लेकिन और नहीं करता पहुंचना है होता, आपको कहीं नहीं जाना, एक्चुअली यू हैव टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट। सही बात एंड उसके लिए आप तो एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, जिक्र करें, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप नेचर में जाएं, हाँ। स्पेंड टाइम इन नेचर, बिकॉज इंसान को इस दुनिया में, जब हम नेचर में रहते थे ना पहले, हाँ। अब हम नेचर से बिल्कुल कट गए हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन कंक्रीट जंगल। कंक्रीट। तो आप अपनी क्या कहते हैं, जो आपकी रूट्स हैं उससे डिस्कनेक्टेड हैं। तो आप, इस्लामाबाद से कराची इसलिए आने जब तो आप ऐसे ही लगता है। जब आप जो जाते हैं नेचर में, तो आपको अच्छा लगता है, हाँ। आपको सुकून फील होता है। समंदर गए? हाँ, मैं तो कराची शुरू में कराची भी आया, तो हमेशा से मैं समंदर के सामने ही रहना चाहता था, फिर? बिकॉज मुझे एक एहसास होता था कि भाई नेचर है, आपके उसके करीब है। उसकी जब मैं वापस आता था तो मुझे समंदर की आवाज़ भली लगती थी, शूट से वापस आए। है ना? हाँ, अब ये और बात है कि वहाँ इतना रश हो गया है उस सारी पट्टी पे भी, कि वो आपको अब समंदर की आवाज़ कम सुनाई नहीं, देती। जो लोग कराची में रहते हैं ना, समंदर को मिस करते हैं। रेशम, मैं जब लाहौर आती हूँ मुझे मैसेज करती है मेरे लिए समंदर का ना 2 लीटर पानी ले आना, 2 अच्छा। बोतलें भर के। और तुम मैं लेके भी हमेशा जाती हो? मैं लेके जाती हूँ और कहती खबरदार नाले का पानी ना ले आना, समंदर का पानी चाहिए, नो चीटिंग। तो मैं बकायदा समंदर जाके खुद भर के ना समंदर की बोतलें पानी की लेके जाती हूँ। उसके लिए वो पता नहीं क्या करती है? आई डोंट नो, कहते हैं कोई ये अच्छा होता है, डिटॉक्स क्लींजिंग। अच्छा, रेशम से पूछना, रेशम को बुलाया, क्या करती है समंदर हाँ, के मैं पानी का जो समझ मंगवाती है मुझसे। वो एक मिथ रेशम है को कि बता आप वो 7 समंदर पार आप ट्रेवल करके जाएं तो समंदर के पानी से नहाएं तो सब आपकी बलाएं अच्छा। टल जाती। ये ये एक myth खुद है। बहुत, ये मैंने सुनी हुई इनके है। पास बहुत बड़ी- knowledge ये है। वो बड़ी गहरी बात कर दी। ये वो इसलिए वो मुझे लगता है वो क्या? जो उससे नहाती होगी उस पानी यही हो सकता है, और तो पी तो नहीं सकते आप, चलिए आप जरा या मुंह सोचें। धोती होगी या बालों पर डाल लिया। मेरे ख्याल है एजाज इस्लाम को भी काफी रोजा लग रहा है, क्योंकि अच्छी बैकी बैकी बातें कर रही है। फिर तुम आज समोसे खाओ, मेरे ख्याल यू नीड नहीं ऑयल। नहीं, मैं and जो मसाले। बनाया है वो खाऊंगा। थोड़े से वो सामने जो है ना ये रेडी के समोसे पकौड़े खाओगे, वो आपके लिए, आप तो खाएं। कोई कमी हो गई है इसको आयरन की। नहीं हो, ब्लड में ना हो जाती कमी समोसे हाँ, पकौड़ों की, अरे नहीं, स्पाइस, सब मुझे काफी कोई dehydrated। हाँ। कमी नहीं हुई सब। मसाले की कमी हो गई है इसको। तो अभी यहाँ इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छे माशाल्लाह ये दिन गुजरे, कभी नहीं हुआ कि स्ट्रेच में 30 शोज कर रहे हो, कमाल है ना? ये मुश्किल काम है होस्ट के लिए। Hats off to both of you. Yes. बस जी जल्दी से भाई सारे जो जूस स्मूदियां हैं रेडी करें, हमारे अफ्तारी करने, और आप भी अब अफ्तारी के लिए बस अब आप रेडी हो जाएं। थैंक यू सो मच, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत अपना शुक्रिया। ख्याल रखिए, रमजान मुबारक। लाइफ Life ग्रीन है। ग्रीन है, ग्रीन है।